3 दिन संघर्ष के बाद यूक्रेन से उज्जैन की 2 बेटियां लौट आई हैं। बेटी आशी ने बोला कि सायरन की आवाज़ अभी भी कानों में गूंज रही है। लग रहा था कि परिवार से नहीं मिल पाऊंगी। युद्ध के माहौल और दहशत के बीच बीते 3 दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार सोमवार को शहर की 2 बेटियां सुरक्षित उज्जैन लौट आई हैं। लेकिन यूक्रेन का दहशत भरा माहौल याद करके वो अभी भी कांप उठती हैं। वहीं दोनों छात्राओं के परिजन उन्हें आंखों के सामने देखकर खुशी से अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। फ्रीगंज स्थित आकार पैलेस में रहने वाली आशी शर्मा सोमवार शाम उज्जैन पहुंची। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो पिता देवेंद्र और मां लता सहित अन्य परिजनों ने उन्हें गले से लगा लिया, आरती उतारी और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मीडिया से चर्चा में आशी ने बताया कि वो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4थे वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हैं। युद्ध के बीच वो टर्नोपिल में फंस गई थी। इसके बाद भी यूक्रेन का नाम सुनते ही आशी की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। आशी ने बताया कि जिंदगी के ये 3 दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सायरन की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था। मन में केवल ये चल रहा था कि बस यहाँ से जल्दी निकलो। कई बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कभी वापस अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगी। रोमानिया बॉर्डर तक, जिसमें लगे करीबन हमें 7 घंटे बस से ट्रैवल करने के बाद मैं बॉर्डर तक पहुंची। बॉर्डर के आगे कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू और लाइंस लगी हुई है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। तो वहाँ से समझ लो कि करीबन 7 से लेके 10 किलोमीटर हम सब पैदल चले हैं, अपना खाना 10 लीटर पानी लेके। तो आप समझ सकते कितना। और फिर इसके बाद वहाँ पे सारे बच्चे खड़े हुए, बैरिकेड्स पे बच्चे खड़े हुए हैं। एकदम धक्कम धक्की का माहौल था, मतलब एक दूसरे को अच्छा नहीं था, जो भी था अच्छा नहीं था। वहाँ पे घंटों एक दिन खड़े रहने के बाद बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कियों को, क्योंकि हमारे लड़के पीछे होके उन्होंने हमें चांस दिया कि लड़कियाँ आगे जाए क्योंकि सिचुएशन और क्रिटिकल हो रही थी। तो मैं निकली वहाँ से। फिर वहाँ से हमें 7 से 8 घंटे का सफ़र तय करके एयरपोर्ट पहुँचाया गया। पर एक बार बॉर्डर पार हो जाने के बाद रोमानिया से लेके यहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। वहाँ पे बेस कैंप्स बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे स्टे करें। जो थके हारे बच्चे हैं, जो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, उनको वहाँ पे खाना और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। पहले मतलब इतना कुछ नहीं था, पहले खाना ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि इंडियंस बीफ पोर्क ये सब नहीं खाते वहाँ पे। पहले वहाँ के कैंप्स थे, अब वहाँ पे इंडिया के कैंप्स लगने शुरू हो गए हैं जो कि इंडियन खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। और फिर वहाँ से बसेस आ रही हैं अभी जो आगे एयरपोर्ट तक लेके जा रही हैं। फिर एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट्स हैं। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर हाँ एक बार बॉर्डर पार करने के बाद यू फील सेफ़। ये जो बच्चे सब मेरे को तो मतलब मेरे को नया जीवन मिला है, उसको तो ठीक है। मतलब मैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं 3-4 दिन से बेटी जितनी परेशान थी उतना मैं भी था और सो नहीं पाया हूँ, तो आवाज़ भी ज़रा ऐसी दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन था, मैं बयान नहीं कर सकता एक पिता का दर्द कैसा होता है। तो वो भी संभाल के रखना है और बच्चे के मनोबल को भी टूटने नहीं देना है क्योंकि उसके सामने उसका सपना, भविष्य सब जुड़ा हुआ है। कितनी राशि अभी तक आप खर्च कर चुके हो? भविष्य राशि तो सब मतलब जो मेडिकल में पढ़ाते हैं वो सब जानते हैं, 20-25 लाख तो नॉर्मल बात है, तो वो सब की है। लोन लिया आपने? बिल्कुल, लोन हमारे उस पर है और सरकार की जितनी सराहना करूंगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। हमारे ट्वीट पे, हमारे फ़ोन कॉल्स पे तुरंत एक्शन लिए हैं। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति में एकदम से वही जो है 1 लाख सुविधा मुहैया कराना कतई मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट सुविधाएं पर वहाँ प्रदान कर रही है शासन तीनों बाउंड्री पे। और जो बचे हुए बच्चे हैं उनको भी देखिए, हाँ थोड़ी असुविधा ज़रूर हो रही होगी, कुछ पॉइंट ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े देश के लिए इतनी बड़ी शॉर्ट नोटिस पे इतनी सारी व्यवस्थाएं करना युद्ध जैसी परिस्थिति में, बस यही कहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है।